नमस्कार। क्या आपका ध्यान कभी देश की अर्थव्यवस्था या आपकी नौकरी की तरफ गया है? जाएगा भी कैसे, क्योंकि देश की मीडिया तो सरकार की कठपुतली बन चुकी है। चलो आपको अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक भयानक खबर बताता हूं। हमारे पास जो पैसा है वो हमें भारतीय रिजर्व बैंक देता है, यानी हमारे रुपए को आरबीआई सुरक्षित रखता है। आरबीआई के पास पूरे साल में हुए मुनाफे के रूप में एक पूंजी जमा होती है और यह पूंजी आरबीआई या किसी भी देश का मुख्य बैंक अपने पास में रखता है और इसे सरकार को नहीं दिया जाता। जब भी किसी देश में आर्थिक संकट आता है तो वहां का रिजर्व बैंक इस पूंजी को सरकार के हवाले करता है ताकि सरकार इस जमा पूंजी से देश में पैदा हुए आर्थिक संकट को कम कर सके। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1,75,000 करोड़ रुपए की सरप्लस पूंजी यानी लाभ के रूप में जो जमा कुछ रकम है वो मोदी सरकार के हवाले कर दी है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर आपके घर में कोई गुल्लक है जिसमें आप समय समय पर कुछ रुपए डालते रहते हैं और उस गुल्लक को आप तभी तोड़ते हैं जब आपके परिवार पर गंभीर संकट आता है, यानी मतलब साफ है, देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझने वाला है। दोस्तों, आखिर सरकार और मीडिया मिलकर कब तक इस आर्थिक संकट को हमसे छुपाते रहेंगे? पूर्व प्रधानमंत्री और विश्व विख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में आई वैश्विक मंदी में भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला था और रिजर्व बैंक से कोई सरप्लस पूंजी नहीं ली थी। लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने आरबीआई गवर्नर के रूप में शशिकांत दास को बिठा रखा है और इससे पूर्व गवर्नर रहे उर्जित पटेल, रघुराम राजन के साथ इसी जमा रकम को लेकर सरकार के मतभेद थे और आखिर में उर्जित पटेल और रघुराम राजन ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। शशिकांत दास ने आज आरबीआई की जमा पूंजी को सरकार के हवाले करके दुनिया को एक संदेश दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर ये दोनों खतरे में है। आने वाले दिनों में हो सकता है दोस्तों कि बैंक में जो हमारी जमा पूंजी है उस पर भी हमारा कोई हक ना रहे, यानी उसे कब निकालना है, कितना निकालना है, यह सब आरबीआई के बजाय सरकार तय करे। भारतीय अर्थव्यवस्था में आई कमजोरी से मोदी सरकार पूरी तरह से दबाव में है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में 73 के पार चला गया है और बांग्लादेशी टका भी भारतीय रुपए को टक्कर दे रहा है। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या मोदी सरकार आरबीआई से पैसे लेकर अर्थव्यवस्था में मजबूती ला पाएगी? सरकार ने टैक्स कलेक्शन का जो लक्ष्य रखा था उसे पाने में नाकाम रही है। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि देशभक्ति के नाम पर वोट तो हासिल किया जा सकता है, पर देश चलाने के लिए सही नीति और नियत की जरूरत होती है, जो दोनों ही मोदी सरकार के पास में नहीं है। और आने वाले दिनों में कितने करोड़ लोग बेरोजगार होंगे और कितने रुपए बैंकों के डूबेंगे, हमारा बैंकों में जमा पैसों का क्या होगा, इसका कोई भी जवाब सरकार के पास में नहीं है।